आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ सिर्फ आतंकी साजिश नहीं कर रहा बल्कि भारत में आतंकी ठिकाना बनाने के लिए प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है। जी मीडिया की पड़ताल में ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि दिल्ली में हाफिज सईद की दुकान है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हाफिज की दिल्ली वाली दुकान पर ईडी का ताला लग गया है। यानी दिल्ली और गुरुग्राम में हाफिज सईद के कई प्रॉपर्टीज को ईडी ने जब्त किया है और ईडी ने आतंकी हाफिज सईद की 25 संपत्तियां जब्त की है, जो जानकारी जी न्यूज को, जी मीडिया को मिली है। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के खिलाफ ईडी के इतने बड़े एक्शन की खबर आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। किस तरह से दिल्ली में हाफिज सईद की दुकान के बारे में जानकारी मिली है और इस दुकान पर अब ईडी ने ताला लगा दिया है। लेकिन यह हैरान करने वाली घटना है, गुरुग्राम में भी हाफिज सईद की ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संपत्ति दिल्ली में भी हाफिज सईद की संपत्ति 25 संपत्तियां जब्त की गई। जब दिल्ली स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठी है, घर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर तिरंगा यात्रा है, स्कूली बच्चे भी हमारे साथ यहाँ शामिल है। जब होवित्जर तोपें 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए तन चुकी हैं, और जब दिल्ली पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की तरह आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, तब आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़ी ये बड़ी खबर हैरान करने वाली है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बारे में पता चला है कि दिल्ली में उसकी दुकान है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम में भी उसने दुकान खरीद रखी है। इसके अलावा भारत में उसने कई शहरों में घर खरीदे हैं। हिंदुस्तान में आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी 25 प्रॉपर्टी का पता चला है। बड़ी बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाफिज सईद से जुड़ी उन सभी 25 प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया है। इनमें गुरुग्राम और दिल्ली में उसकी दुकानें भी शामिल हैं। जी मीडिया के पास इससे जुड़े कागजात भी हैं। ये है वो कागजात जिसमें आप हाफिज मोहम्मद सईद का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। हाफिज के नाम के आगे एक अमाउंट लिखा है 8 करोड़ 93 लाख रुपए और उसके आगे लिखा है 25 प्रॉपर्टी की पहचान हो चुकी है। अब इसका मतलब समझिए। दरअसल हाफिज सईद के खिलाफ 24 अगस्त 2020 को ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर शिकायत दर्ज की थी। शिकायत दर्ज करने के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की। भारत में हाफिज सईद से जुड़ी 25 संपत्तियों का पता चला। इनमें कई फ्लैट थे और दिल्ली गुरुग्राम में दुकानें थी। इन्हें ईडी ने अटैच कर दिया, यानी अब ये सारी प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में है और कई बैंक खाते भी हैं। कुल मिलाकर ये रकम 8 करोड़ 93 लाख रुपए बनती है। अब सवाल ये है कि हाफिज सईद से जुड़ी जिन 25 प्रॉपर्टीज को ईडी ने जब्त किया, क्या वो उसके नाम पर खरीदे गए थे या फिर किसी और के नाम पर? हाफिज सईद जैसा शातिर आतंकवादी कभी भी अपने नाम से भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की गलती नहीं कर सकता। इसलिए उसने सलमान नाम के शख्स को अपना खास बनाया था। उसने सलमान के नाम पर ही घर और दुकानें खरीदी। ईडी ने सलमान और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी। इसके पहले एनआईए ने भी सलमान के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की थी। मोहम्मद सलमान हाफिज सईद के निर्देश पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आतंकी नेटवर्क बढ़ा रहा था। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि सलमान को दुबई में हो रहे मोहम्मद कामरान के जरिए बड़ी रकम भेजी गई। ये रकम हवाला के जरिए भारत भेजी गई। इस रकम के कुछ हिस्से का इस्तेमाल यूपी के एक जिले में मस्जिद बनाने के लिए किया गया। साथ ही सलमान की कोशिश थी कि लोगों के बीच पहले अच्छी इमेज बनाओ और उसके बाद उन्हीं लोगों में से युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ दो।
इसके लिए वो हरियाणा के पलवल समेत कई जगहों पर गरीब मुसलमानों को आर्थिक मदद देता था। जांच से ये भी पता चला है कि सलमान ईमेल के जरिए दुबई के कामरान से मिले पैसे की रसीद और उस पैसे से होने वाले कामों से जुड़ी तस्वीरें भारत भेजता था। जो आतंकवाद का जो स्रोत है, जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे या जब तक उसको मौद्रिक सहायता नहीं मिलेगी, वो आतंकवाद की घटना हो नहीं सकती। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको किसी भी आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना है तो जो उसकी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसको आपको रोकना पड़ेगा। अब इस दस्तावेज को देखिए, यहाँ लिखा है फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन। ये आतंकी हाफिज सईद का ही संगठन है। ईडी ने इस फाउंडेशन की 4 प्रॉपर्टीज की पहचान की। इस फाउंडेशन से जुड़ी 4 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज ईडी की रडार पर थी। पहले हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन बनाकर भारत के खिलाफ आतंकी हमला करता था, लेकिन लश्कर पर पाबंदी के बाद उसने इसका नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया। यूएन के प्रतिबंधों से बचने के लिए हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत जैसे संगठन बनाए। ये सभी संगठन हाफिज सईद के फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं। हाफिज सईद इन्हीं संगठनों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। इसके अलावा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा। जी मीडिया को मिले कागजातों के मुताबिक ईडी ने सलाउद्दीन की जम्मू कश्मीर स्थित 13 संपत्तियों समेत 11 करोड़ 26 लाख की संपत्ति जब्त की है। टेरर और नक्सल फंडिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने कुल 256 प्रॉपर्टीज जब्त की हैं, जिनकी कीमत 1249 करोड़ रुपए है। आलोक वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।